11वीं क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जैसा कि आपको बताया गया होगा केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो हुए मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री हमारे पास 3 प्रकार की होती है। जैसे कि आप पहले ही जानते होंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, पहले प्रकार इसका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और मैं दूसरे प्रकार की यदि बात करूं तो दूसरा प्रकार हमारे पास यहाँ होता है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तीसरा हमारे पास तीसरा टाइप है जो आपके यहाँ सिलेबस में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ आपके ये तीनों याद होने चाहिए, कौन कौन सी केमिस्ट्री हमारे पास होती है, केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पर 3 प्रकार की केमिस्ट्री बताई गई है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, इसको भौतिक रसायन कहते हैं। ये क्या है? भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन, ठीक है। भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यदि मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास और ये केमिस्ट्री है, इसके हमने आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई थी। मैं समझता हूँ कि आपके ये चैप्टर पूरी तरीके से याद होगा। अकार्बनिक रसायन, तो इसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के बाद हमारे पास आती है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तो आपको ये तीनों के तीनों जो हमारे पास केमिस्ट्री है, तीनों के तीनों रसायन हैं, ये आपको 11वीं क्लास में पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपकी भौतिक रसायन में कौन से चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से हैं, मतलब अकार्बनिक कौन से हैं, और कार्बनिक में मतलब ऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक आपके पास हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ भौतिक रसायन की। भौतिक रसायन में जैसा कि आपके फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं या अवधारणाएं, ठीक है। ये पहला चैप्टर हमारे पास है। यदि मैं इसके दूसरे चैप्टर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ दूसरा चैप्टर भौतिक रसायन का आता है परमाणु संरचना। कौन सा है भाई? परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना हमारे पास यहाँ दूसरा चैप्टर है। इसी के अंतर्गत तीसरा चैप्टर भी हमारे पास आता है। यहाँ तीसरा चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो तीसरा चैप्टर हमारे पास है रासायनिक आबंध। क्या है? रासायनिक आबंध एवं लिख लेंगे यहाँ पर, एवं आणविक संरचना, एवं आणविक संरचना। ये तीसरा चैप्टर हमारे पास इसी रसायन से आता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम अभी बात करने वाले हैं चैप्टर इसी केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर हमारे पास है यहाँ पर द्रव्य की अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं? द्रव्य की अवस्थाएं, ठीक है ना। आप ये चैप्टर हमारे पास 4th हो गया है। 5th चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। 5th चैप्टर हमारे पास कौन सा है? मैं भौतिक रसायन की बात कर रहा हूँ, पहले आप ध्यान से समझिए। भौतिक रसायन के कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ये नहीं किया कि सीरियल वाइज बता रहे हैं, सीरियल वाइज नहीं। इसमें एक चैप्टर अभी बीच में यहाँ पर छूटा है, वो चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको केवल भौतिक रसायन के चैप्टर में एक बार बता देता हूँ। तो हमारे पास 5वां चैप्टर जो इसका बनता है, यहाँ पर हमारा 5वां चैप्टर इसका ऊष्मागतिकी है। कौन सा है? ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मागतिकी। 6th चैप्टर हमारे पास इसमें यहाँ पर है साम्यावस्था। कौन सा है? साम्यावस्था। साम्यावस्था चैप्टर हमारे पास यहाँ उपस्थित है, 6th चैप्टर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ
तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैं मैं उनको एक बार आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए सभी। बात करते हैं अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर हमारा जो है वह है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। गुणधर्मों की आवर्तिता, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर इसका है। यदि मैं इसके दूसरे चैप्टर की बात करूं बच्चों, तो यहाँ हमारे पास दूसरा चैप्टर इसका बनता है आपके पास हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ दूसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एस ब्लॉक के तत्व। कौन से वाला? एस ब्लॉक के तत्व। फोर्थ चैप्टर हमारे पास आएगा यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, आपको ये सभी चैप्टर हैं इसके। फोर्थ चैप्टर हमारे पास इसका हो गया है पी ब्लॉक के तत्व। यदि मैं इसके और चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, पांचवा चैप्टर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं आपका कुछ सिलेबस कम भी हुआ है, तो उसको देखते हुए यहाँ से कुछ चैप्टर और उनमें से कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा आपको। अब हमने क्या करना है, अब हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो हमारे चैप्टर हैं वे एक बार देख लेंगे। तो कार्बनिक रसायन में 2 चैप्टर हमारे पास हैं, जैसा कि सबसे पहला कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर हमारे पास जो इस कार्बनिक रसायन का है वह है कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं विधियां। दूसरा चैप्टर हमारे पास इसमें कौन सा दूसरा चैप्टर है हमारे पास? यहाँ है हाइड्रोकार्बन। कौन सा बच्चों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो प्लस कार्बन। तो ये 2 चैप्टर तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये 5 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के। पहला इसमें से तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता है। दूसरा हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व है और पर्यावरण रसायन है। तो आप सभी को ये चैप्टर तो याद रखने ही हैं। इसमें हमने भौतिक रसायन में जो चैप्टर बताए हैं आपको, वहाँ से हम अपनी जो लेक्चर्स हैं वहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको जो एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है, वह क्या बात है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारे पास अब पेपर बनता है, जो एग्ज़ाम बनता है आपका, इन तीनों के पोर्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, जितने टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी से यहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है। अतः हम सभी को अब जो चैप्टर पढ़ना है वो भौतिक रसायन के अंतर्गत है। जैसा मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वहाँ पर हमने सीरियल वाइज चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे पहला चैप्टर मैंने भौतिक रसायन का बताया था आपको कि रासायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम इसका जो इतिहास है, विकास है, उसको हम दूसरी वीडियो में लेंगे। आज जो हमारी पहली वीडियो आएगी वो इसकी जो हमारे पास द्रव्य की प्रकृतियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका महत्व भी हम बाद में ही पढ़ेंगे। मैंने जैसे आपको अभी बताया है, हम पहले इसकी द्रव्य की प्रकृतियां पढ़ेंगे। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द्रव्य की प्रकृति के साथ। द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है, यह सब जानेंगे। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। ओके बाय।